प्रमोदा या प्रमोदी या प्रमोदनी देवी, यहां कोई हो तो खड़े हो जाए। प्रमोदनी, प्रमोद कुमारी, ऐसा कोई हो तो खड़ा, ये नाम से संबंध मिलते जुलते हो तो खड़े हो जाइए, जल्दी आइए। बोलिए परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री आदिवानी महाराज की। भैया ये कहाँ की दुनिया दिखा रहे हो? वक्त मेरे पास आ चुका है, तुम दुनिया दिखा रहे हो। कैमरा वाले जाने क्या करते नारद लोग हैं। माता जी पास में आइए, माइक उठाइए, माइक उठाइए। कहाँ से आई माता जी? हम जिला बदायूं से आए हैं। जिला बदायूं से आई। पहले भी आ चुकी हैं कि पहली बार आई हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए। कहाँ से पता लगा यहाँ के बारे में? किसने बताया आपको? किसके माध्यम से आई हैं? आपने बताया? आप कौन है इनके? इनके दामाद हो तो वहीं बैठे रहो। दामादन को बड़ा जलवा है। कोई तो गुरुजी चाहिए। अच्छा कोई चाहिए। आपको हमारे माइक से बोलिए। ये हमारे साथ यही तो आए हैं, यही लाए हैं हमारे यही लिए। आप बेटा इनके सगे दामाद हो? हाँ और क्या। नहीं अब तो पूछ रहे, आजकल पता नहीं पड़ा कि कहाँ के दामाद, कैसे आगे पीछे के तो नहीं है। ऐसा है महाराज जी, अब जब कोई साथ आने वाला नहीं था तो ये इन्होंने ही बताया हमारे लिए। तो हमें बहुत परेशान किया, इसलिए ये ले आए। क्या बात क्या बताइए क्या बात है? हमारा बेटा एक्सपायर हो गया। अच्छा। 2.5 महीने बाद हमारे पति देव भी चले गए। अरे हे भगवान, आपको ताकत मिले, शांति प्राप्त। इसीलिए ये लेके ये इन्होंने आपका चैनल देखा और ये हमें लेके आए हैं। बेटा कोई बात नहीं, आप आ जाओ, कोई बात। हमें पता नहीं था भैया कि आपकी इतनी बड़ी घटना है, क्योंकि हमको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ रखना पड़ता है मटेरियल, इसीलिए हम कह नहीं पाते। कोई बात नहीं बेटा, आप पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे, है ना? माइक लीजिए। मैं नहीं आया गुरुजी। लिस्ट लाए इनके मुनि में, क्या लिख के लाया इसमें? जो लिस्ट लाया हाथ में ये दिखाओ, मैं भी तो पढ़ूं क्या लिखा, और सभी लोग पढ़ दें तो अच्छा रहेगा। भैया दिखा दियो जो कचू लिस्ट ले आए, कहाँ ले आए देखो। ये लिस्ट लेके आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेटा ये पर्ची नहीं चलती है, हम खुद बताने की दम रखते हैं। काम तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे संघर्ष से, तुम्हारी लगन से होगा, और जो हमसे जानना चाहते हैं मैं पूर्णतः ईश्वर से प्रयास करूंगा कि जो तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी है ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना घटे, और तुमको बहुत परमात्मा हिम्मत ताकत देवे ये कष्ट को समावेश करने के लिए। और हम पे जो बनेगा, हमने जो लिखा है वो भी बता रहा हूं, सही हो तो आप पढ़ी लिखिए माता जी। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं। हमने लिखा सुने। करौली सरकार के कारण आपके बीच में 2 शक्तियों का टकराव हुआ है। इसमें 2 शक्ति नहीं लिखी है, नहीं बाद में माता जी या तो तुम झांक लो, है ना। करौली सरकार के कारण आपके पति अनिल कुमार और अर्पण महेश्वरी मरा है। हाँ। आपके बच्चे का नाम अर्पण महेश्वरी है और आपके पति का नाम अनिल है। बोलो हाँ है नहीं है? बोलो है गुरुजी, है माइक से क्या बोले आप? हाँ गुरुजी यही नाम है दोनों के। करौली सरकार में आप गए, वहां पर दोनों शक्तियों का महाजंग संग्राम हुआ। दोनों शक्तियों ने टकराव होने के कारण करौली सरकार की शक्तियां कंट्रोल नहीं कर पाई और लड़का भ्रमित हो गया और वाहन से टकरा कर मृत्यु हो गई। हाँ गुरुजी सही बात है ये। वहां पर वो हवन करा रहे थे, तो मरे कैसे हैं? बच्चा एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पे खत्म हुआ? कानपुर में के बाहर? वैसे कानपुर में दिख रहा है, कानपुर में ही मरा है। कानपुर में जो अनाज मंडी है उसके पास में डेड बॉडी मिली थी। यानी कि करौली सरकार की मुड़ी पे खत्म हुआ है।
मेरी बात समझ रहे बेटा? तो आप लोग करौली गए थे और वहां शक्तियों में टकराव हुआ, उस कारण से आपका पुत्र खत्म हुआ है, और अन्य शक्तियों के प्रभाव से दिमाग वीक हो जाने के कारण आपके अनिल की मृत्यु हुई, यानी कि आपके ससुर साहब की। कैसे खत्म हुए ससुर, तुम पता है? सर ये ऑक्सीजन की जब कमी चल रही थी पिछले कोरोना में, तो एडमिट थे, तो डॉक्टर ने कह दिया था सही थे, घर लेके आए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। ब्रेन ऑक्सीजन खत्म होने से उनकी डेथ हुई है, हार्ट पंपिंग वीक हो जाने से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु कोरोना नामक निमोनिया रोग से हुई है, ऐसा डॉक्टरों का कथन है। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं बालक मरा है करौली सरकार के कारण और उनके पिता की मृत्यु हुई गुरुजी है लेकिन ब्याह के बालाजी कारण वहां से पे रोग से। करौली सरकार में उस बच्चे को बहुत आराम था, अचानक एकदम बिल्कुल सही था, मतलब वो टीचर बनने वाला था, उसका एग्जाम था, तभी एक्सपायर हो। बीएससी करके बीटीसी उसने कर ली थी, मथुरा से की थी उसने। देखिए मुझे तो पता नहीं है। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि करौली जाने से करौली के शक्तियों में आपस में हुआ टकराव, जिस कारण से बच्चे का माइंड घूमा और माइंड घूमने से वहां से गया और तत्काल वाहन से दुर्घटना हो गई और मृत्यु हो गई। मेरी बात समझ में आई? और सुनो, तो मैं डायरेक्ट लाश नहीं मिली, थाने से कॉल आया, पुलिस सेंटर से कॉल आया था। बोलो हाँ या ना? नहीं गुरुजी, पुलिस सेंटर से नहीं आया था, एक ने पढ़ा था, एक आदमी ने, तो उसने फोन करा था। तुमको पुलिस के बारे में आया? पुलिस से लिखा है इसमें? नहीं गुरुजी, पुलिस के पास से नहीं आया फोन। एक कोई ने, किसी ने, मैंने पेपर में ऐड दिया था, बहुत ढूंढा था उसको। हो सकता है, मान लिया हमने, हो सकता है ये भी मान लो, लेकिन आपको लाश नहीं मिली। लाश मिली थी गुरुजी, पुलिस के माध्यम से मिली थी। नहीं पुलिस के सर, जानकारी जो है मुझे एक आदमी ने बताई थी। यही कहना, मैं इसलिए तो घुमा के गया। नहीं जो बात है मैं उसको बता रहा हूँ। हूँ। यही कह रहा हूँ जो पुलिस के द्वारा मिली। हाँ पुलिस के द्वारा मिली आपकी ही अनिल की लाश थी और ये सत्य है। हाँ ठीक है ना? हाँ। आपके घर में बात है, अरे सॉरी, हाँ अर्पण की। हाँ ठीक है, हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी और हनुमान जी कृपा करेंगे। आगे प्रमोद आपके पितर रूप में स्थान ग्रहण करेंगे। उनका समानुसार या तो किसी तीर्थ में जाकर उनको नहीं शांति गुरुजी समझ में नहीं आया, प्रमोद इनका नाम है। अरे सनबे, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। समय अनुसार किसी तीर्थ में वो पितर रूप में स्थान ग्रहण करेंगे, या तो स्थान दें या किसी तीर्थ में उनको स्थान देकर उनकी मुक्ति कराएं, क्योंकि वो पितर बनेंगे, पितर रूप में आ जाएंगे। पितर जानते हो? नहीं जानते? हाँ जानते हैं। क्या जानते हो? जब शादी वगैरह होती है तो पितरों के लिए अलग से पैसे निकलते हैं, कपड़े निकलते हैं। भैया जितनी तो आई पढ़ाई उतनी बता पाओगे तुम? नहीं गुरुजी, जितना जानता हूँ। हमारे मेडिकल पे जाना, वहाँ सोनू शर्मा जी विराजमान है, वो बताएंगे, या मुकेश गुप्ता जी, आपकी व्याधि को सुनेंगे, समझेंगे और आपका संकट कट जाएगा। और आगे तुम्हारे जो भी बालक हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है, उनको आपका, आपके परिजनों का, घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आत्म शांति के लिए उनको स्थान देवें या तीर्थ में स्थान देकर उनकी मुक्ति करावें। तो इस विषय पर हमारे मुकेश गुप्ता जी से मिल लीजिए, सफलता मिलेगी। आशीर्वाद। चलिए खड़े हो जाए, पहुंचिए। बोलिए पंडोखर सरकार की। सुनिए, माइक से बोलिए, बोले क्या बोल रहे? छोटा बेटा है तो उसकी शादी का वो तत्काल प्रभाव से लाभ मिलेगा आपको। वहां जाकर के 10,000 रुपए मुकेश जी के पास जमा करेंगे और मुकेश जी मुझे वहां से आगत करेंगे। फिर उसके बाद 430 495 नंबर का इस संख्या को बोलकर इनके सिर पे हाथ रख देवें और हनुमान पंच अखाड़े के लिए मार्गदर्शन करें। लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे।